1100 होते हैं। तो कोई कहे कि पार्थिव लिंग का पूजन किसने नहीं किया? सूर्य देवता के जब पुत्र भगवान सूर्य नारायण के बेटे जब यमराज मर गए, सूर्य नारायण भगवान के बेटे जब यमराज के प्राण चले गए, तब सूर्य नारायण भगवान ने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा, जो आज भी प्रयागराज की भूमि पर वो शिवलिंग विराजमान है। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तेरी काया खराब होगी। चंद्रदेव ने सोमनाथ जी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। तो ये भगवान विष्णु जी के पास में से भगवान नारायण के यहाँ से जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करी और भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि आप मेरा सुंदर स्वरूप देखकर, मुझे देखकर घोड़े की तरह हंसे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं नारायण, तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुंह लगा है भगवान नारायण। तब भगवान नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ब्रह्मा जी जब माता का श्राप, सावित्री जी का श्राप जब ब्रह्मा जी को लग गया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, जब श्राप लगा, तब भगवान ब्रह्मदेव ने भी शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। राम जी, भगवान कृष्ण, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रदेव, राहु, केतु, ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवी देवताओं में कोई ऐसा देवता हो। भगवान गणेश जी महाराज पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, भगवान शिवानंद कार्तिक के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। कोई एक देवता ऐसा बता दो जो पार्थिव लिंग का पूजन ना करे। पार्थिव लिंग का पूजन का फल बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकते। और हम तो निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली, पूजन कर कर वहीं पे एक लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन कर रहा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन। पार्थिव पार्थिव है। साल में एक बार सावन के महीने में, सावन की शिवरात्रि पर हम भी ऑनलाइन सभी जगह पर शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। आप लोग करते हो उस समय पर? जम के तो बोलो जरा, करना चाहिए। वो एक बार साल में इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा देते हैं कि अगर आपने साल भर नहीं भी करा तो कम से कम एक बार मेरा वो घरदानी आपके घर के अंदर प्रवेश तो कर जाए और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दुख तो हर जाए, तुम्हारा कष्ट तो हर जाए। पार्थिव लिंग का प्रवेश तुम्हारे घर के अंदर। पार्थिव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ज्योति विचार कर रही है, ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि मैं शिवलिंग का मैं करूं तो करूं क्या, तो मैं शंकर भगवान को अग्रण्य लेकर चलती हूं। तो ज्योति ने ये विचार कर लिया कि अब षडानंद कार्तिकेय जी को अगर कोई ढूंढ सकता है तो स्वयं ओघड़दानी शिव ही ढूंढ सकता है। स्वयं भगवान का जो भजन है, शिव का जो मंत्र जाप है, शिव का जो स्मरण है, वो हमको बल देता ही। एक पत्र है, तुमको बहुत डराया जाए, रक्षाबंधन आएगा तो लोग डराएंगे, अभी राखी मत बांधना, दीपावली आएगी
तो पहले से न्यूज पे सोशल मीडिया पे चला दिया जाएगा, आज दिवाली मत करना, कल करना, और कल से पहले आज मर गए तो। एक सरल बात बताना है, ईमानदारी से विचार करना, जरा थोड़ा सोचिए, उसके पहले मर गए तो। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि रोज शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाओ और दिया लगाओ तो ये सोचो कि मेरे घर में रोज की दिवाली, रोज की दिवाली। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को जब हाथ में बांधने वाली मोली का लच्छा थोड़ा सा चढ़ाओ तो रोज बाबा से कहो मेरे घर में रोज रक्षाबंधन है, प्रतिदिन की मैं राखी बांधूं। जब जब त्योहार आएगा तब तब सनातन धर्म का लोगों ने मजाक बनाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा करने के लिए लोगों ने हमारे त्योहारों को तोड़ना चालू कर दिया। रक्षाबंधन आएगा डरा देंगे, भद्रा लगा है, रोज लगता तो कौन सा उखाड़ा कर लेता, तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। तुम अपनी भक्ति में रमते, तुम हमारे भजन में रमते, तुम स्मरण में बजते ना। दिवाली पूजन कर रहे हो तो लोग कहेंगे आज मत करना, कल करना, परसों करना। कोई भी त्योहार आएगा, तुम्हारे यहाँ मकर संक्रांति आ जाए, तुम्हारे यहाँ पर लोहड़ी आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई भी पर्व आ जाए, लोग उसमें भी बस डराने का काम करेंगे। शिवरात्रि आएगी तो लोग डराएंगे, अभी ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना। यहाँ तो शिव पुराण कहती है एक चोर शंकर पे खुद चढ़ गया और तुम तो चढ़ाने की बात कर। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? ये कुबेर के पद पर बैठा है, जिसको लोग देवता पूछते हैं कि ये कुबेर जी महाराज है, कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान है। कौन है ये? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, सामान नहीं मिला, तन पे कपड़ा था, उसको निकाल के त्रिशूल में घुमा के दिए में लगा के आग लगा के सामान दे दिया था कि चोरी किस चीज की करूं। शंकर भगवान समझे कि मेरी आरती कर रहा है। शिव जी सोचे शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चोर था। शंकर भगवान कहते आज से तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बना दिया। शिव है। अच्छा, इस कथा के बाद तक दूसरा चोर चोरी करने गया, पहले था चोरी करने गया तो वहां पर कुछ मिला, ऊपर लगी थी चांदी की जला रही, उसने कहा यहाँ तो टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर भगवान को जो चढ़ा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु तुम कौन हो? शंकर भगवान बोले मैं शिव ओघड़दानी शंकर। उसने कहा प्रभु पहले तो कभी प्रकट नहीं हुए। शंकर भगवान बोले कभी तू चढ़ा भी तो नहीं था, आज पहली बार चढ़ा। रोज जल चढ़ता था, दूध चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ता था, धतूरा चढ़ता था, दही चढ़ता था, मधु चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ती थी। आज तो पूरा ही चढ़ गया। भगवान को दोगे, भगवान वो सब स्वीकार करता है, सब। इतना सुंदर प्रसंग आता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या चाहिए? कोई तुमको डराए, अरे शिवरात्रि पर ये मत चढ़ाना, शिवरात्रि पर वो मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ऐसा मत करना, शिव जी को इस समय पर जल मत चढ़ाना, शंकर भगवान को इस समय पर धतूरा मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने का समय निश्चित नहीं है, तो शंकर जी को पाने का समय भी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब तक। तुम्हारा जब मन करे तब शंकर को भजो। तुम्हें लग रहा है यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है। एक प्रसंग में आता, हमने पहले बढ़ने में किया, जब बहुत घर का कोई व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अगर कोई बात अड़ गई है और लग रहा है कि बहुत दुख सामने खड़ा हो गया है, तो रात को 9:15 का एक उपाय यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको करना प्रारंभ करना, फिर हमको लिख कर भेजना कि बाबा ने सुना कि नहीं सुना। ठीक है, रात्रि के 9:15 वाला भी उपाय रात्रि के समय भी शिव बैठा, समझ